फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दो बेहतरीन स्टैंडर्ड इंटीग्रल, और उसी के साथ साथ एक हम लोग इंटीग्रेशन भी करेंगे। और ये सभी इंडिफिनिट इंटीग्रल हैं जिनके अंतर्गत लिमिट नहीं दी गई है। तो हम लोग चलिए बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे ये 3 इंटीग्रेशन दिख रहा होगा। इन तीनों में पहला जो 2 है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जैसे पहले में देखिए इंटीग्रेंड क्या है, 1/x² माइनस a², जिसकी वैल्यू होती है 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक। और जो आपका सेकेंड स्टैंडर्ड इंटीग्रल है उसकी रिजल्ट होती है 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x और a प्लस सम कांस्टेंट। ठीक। और ये तो हमें सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं। पहला जो हमारे पास इंटीग्रल है I, जो कि आपका दिया हुआ है 1/x² माइनस a² और ये आपका dx है। इंटीग्रैंड हमारे पास ये है जिसे हम लिख सकते हैं 1/x प्लस a इंटू x माइनस a और ये है आपका dx। ठीक। लेट 1/x प्लस a इंटू x माइनस a इक्वल टू, ये देखिए हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन है। हम लोग क्या करेंगे, इस सिंगल फ्रैक्शन को एज ए सम ऑफ 2 फ्रैक्शन लिखेंगे। तो द राइटिंग अ सिंगल फ्रैक्शन इनटू सम ऑफ 2 और मोर फंक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लोग इन दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रल का जो रिजल्ट हम लोग निकालने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन लगा करके निकालने वाले हैं। मतलब इनकी इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट इस्तेमाल स्पेशल नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद कुछ यूजफुल स्टैंडर्ड इंटीग्रल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो है 2 लीनियर फैक्टर है। लीनियर क्यों कह रहे हैं कि x का पावर 1 है दोनों जगह। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सम कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस अनदर कांस्टेंट अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर। इसमें से कोई भी फर्स्ट सेकेंड हो सकता है। बच्चे थोड़ा अक्सर कंफ्यूज करते हैं कौन फर्स्ट होगा कौन सेकेंड होगा। तो अगर इनटू ग्रुप में है तो आप किसी को फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को सेकेंड मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो x प्लस a इंटू x माइनस a हो जाएगा एलसीएम, और ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अल्टीमेटली 1 इक्वल्स टू a इंटू x माइनस a प्लस b इंटू x प्लस a, और ये हमारे पास स्टार मिल जाएगा। और इससे हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रिजल्ट हो गया। ठीक। अब देखिए हमें यहां से a चाहिए और b चाहिए। तो उसके लिए 2 तरीका है। या तो आप यहां से इसको इंटू करिए, x का कोफिशिएंट आप इकट्ठा करिए, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है आप सॉल्व करिए। ठीक। तो चलिए मैं पहले उसी तरीके से अपनाता हूं। ये 1 है तो ये 1 है, इसको मैं लिख दे रहा हूं 0 इंटू x और ये प्लस 1। तो कुल मिलाकर 1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में देखिए ax यहां से bx, तो हम x कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस ba माइनस a। अब जो लाइक टर्म है उनको इक्वेट कर दिया जाए। x का कोएफिशिएंट 0, यहाँ पे a प्लस b है, तो हम इक्वेट कर दें तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0।
तो यहाँ से b की वैल्यू -a मिल जाएगी। ठीक, और जब हम कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा ba माइनस a इक्वल्स टू आपका 1। b की वैल्यू क्या है? -a है b की वैल्यू, तो b की जगह पे -a रख लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? b के जगह पे हमें -a रखना है, -a और ये आपका -a इक्वल टू 1। ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स a इक्वल टू 1, तो आप a निकालेंगे तो -1/2a हो जाएगा। जरा देख लूं कि जो भी मैटर मैं लिख रहा हूं वह सभी कैमरे के फ्रेम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल आ रहे हैं और सारा विजिबिलिटी अच्छी है। हमने ब्राइटनेस कम करके रखा है। अब देखिए b की वैल्यू क्या है? -a है, a हमें कितना आ रहा है? -1/2a आ रहा है। तो इस तरीके से b क्या हो जाएगा? 1/2a हो जाएगा। तो a भी आ गया और b भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx इक्वल टू a की वैल्यू रख देता हूं -1/2a, तो -1/2a इंटीग्रेशन 1/x + a और ये dx, और प्लस b की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2a आ रही है, यहाँ पे देखिए, तो 1/2a इंटीग्रेशन 1/x - a और ये आपका dx। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा -1/2a और ये log mod x + a, और यहां से क्या मिलेगा? 2a log और mod x - a। अब जरा देखिए कुछ कॉमन मिलेगा, 1/2a कॉमन, और ये आपका log x - a अपॉन x + a और ये प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1/x² - a² का जो इंटीग्रेशन होगा 1/2a log mod x - a अपॉन x + a होगा, और प्लस कोई कांस्टेंट होगा। बच्चों को अक्सर लगता है कि हम कांस्टेंट क्या जोड़ें। आप कांस्टेंट कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी होता है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। a ले सकते हैं, c ले सकते हैं, k1 k2 आप ले सकते हैं। ठीक, आप उसको मत लीजिएगा जो कि इंटीग्रेशन में आया हुआ है, जैसे स्मॉल a आया हुआ है, तो आप स्मॉल a छोड़ करके कुछ भी ले सकते हैं। आप x को मत लीजिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, आर्गुमेंट है। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। तो देखिए हमारे पास जो सेकंड है 1/a² - x² और ये हमारा dx है। ठीक, ये हमारे पास है। फिजिबिलिटी ठीक है, चाहिए तो इसको हम लिख लेते हैं 1/a + x * a - x और ये है आपका dx। यहाँ भी हम क्या करेंगे? इसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे। मतलब क्या होगा? 1/a + x * a - x can be written as a/a + x प्लस अनदर कांस्टेंट b/a - x। फिर वही काम करेंगे। ठीक, एलसीएम लीजिए तो हमें मिल जाएगा। जब हम एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे और डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे तो 1 मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड मिलेगा a * x प्लस b * a + x, और ये हमारे पास मिल गया स्टार। ठीक, फिर तरीका वही,
यहां से आप x का कोएफिशिएंट इकट्ठा करिए, कांस्टेंट करिए, जैसा कि हमने इसमें किया था, इस वाले में सॉल्व करने के लिए। अब मैं यहाँ पे दूसरा तरीका लगा रहा हूँ। तरीका ये है कि अगर डिनोमिनेटर अगर लीनियर अगर हो तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कैपिटल A निकालना है तो a प्लस एक्स इक्वल टू 0 करके x की जो वैल्यू आएगी इसमें आप रखिए। तो x प्लस a इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू माइनस है, आप रखिए। तो a प्लस x की वैल्यू 0 हो गया, मतलब ये टर्म गायब हो गया। तो वन इक्वल्स टू क्या मिलेगा, हमें x की जगह पे माइनस a रखना है यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा a इंटू 2a मिल जाएगा। तो इस तरीके से a जो है 1/2a आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, b चाहिए, तो a माइनस एक्स की वैल्यू 0 रखिए, तो हमें x इक्वल टू a मिल जाएगा, और a माइनस एक्स 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 इक्वल्स टू और ये आपका 2a मिल जाएगा। तो b की वैल्यू 1/2a हो जाएगी। तो वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू क्या रखना है, तो एक्चुअली हमारे पास जो दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास dx है, ठीक। a की वैल्यू क्या है, तो 1/2a है, और ये आपका a प्लस एक्स dx है, ठीक। b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू भी 1/2a है, माइनस एक्स और ये dx। अब यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, मान लीजिए x प्लस a है तो log mod x प्लस a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/x a माइनस एक्स है, और x का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है। तो इंटीग्रेशन में x का जो कोएफिशिएंट होगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक्चुअली हम यहाँ पे ये लगाने वाले हैं 1/x प्लस b अगर है तो आप यहाँ पे dx भी तो होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा x का जो कोएफिशिएंट क्या है a है, उसे डिवाइड करेंगे, और ये आपका log mod x प्लस b और प्लस कोई कांस्टेंट। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस है, तो माइनस से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा 1/2a log mod a प्लस एक्स, और ये देखिए माइनस यहाँ पे लिखेंगे 1/2a log mod a माइनस एक्स। 1/2a आपका कॉमन हो जाएगा, 1/2a कॉमन, और फिर log आपका log mod a प्लस एक्स माइनस mod a माइनस एक्स। तो इस तरीके से हम मिल जाएगा 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक। और ये आपका प्लस कोई कांस्टेंट हो जाएगा। तो दैट इज 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका dx, इसकी वैल्यू ये मिल जाएगी। तो एक बार मैं फिर से देख लेता हूं, सारा मैटर जो मैं लिखा हूं वो सभी कैमरे के फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। अब मैं करने वाला हूं एक क्वेश्चन और, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है 15 मिनट 23 सेकंड का हो चुका है वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।